हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन पाई बाई टू एक्स प्लस वन व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अगर हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है और वो x इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन पर वैल्यू, ये तीनों जो होगा वो इक्वल होगा तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, और फंक्शन पर वैल्यू का मतलब है फंक्शन में a वैल्यू पुट कर देंगे, वही हमें उसका जो आंसर आएगा तो फंक्शन पर वैल्यू हो जाएगी. अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हुई तो हमारा जो फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. और दूसरा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट एक है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और साइन ए एक्स बाई ए एक्स है तो इसकी जो वैल्यू होती है ये 1 होती है. तो यहाँ पे अब हमारा जो गिवन फंक्शन है उसको एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पे ए साइन पाई बाई टू एक्स प्लस वन when x is less than equal to 0 and tan x minus sin x divided by x cube when x greater than 0 and ये फंक्शन कंटिन्यूअस है at x is equal to 0. अब हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. नहीं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स हमारा ऊपर वाला फंक्शन होगा तो a साइन पाई बाई टू एक्स प्लस वन. यहाँ पे जब हम 0 वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा a साइन पाई बाई टू इंटू वन, यानी कि a साइन पाई बाई टू, पाई बाई टू को साइन पाई बाई टू का वैल्यू होता है 1, यानी कि a, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा a निकल गया और फंक्शन पर वैल्यू भी हमारा a हो जाएगा. तो यहाँ पे हम अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस tan x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x क्यूब. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस tan x का फार्मूला होता है साइन x बाई कॉस x, यहाँ पे माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x क्यूब, ये हो जाएगा. ऊपर वाले में हम न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से साइन एक्स को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन एक्स, यहाँ पे 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब. अब हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस. जब सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 और यहाँ पे डिवाइडेड में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर. सो यहाँ से वी कैन सी ये दोनों हम अलग अलग कर सकते हैं. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x बाई एक्स एंड इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फिर यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स. फिर ये वैल्यू तुम्हारी 1 हो जाएगी तो 1 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 फिर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स. फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स. फिर यहाँ से हम क्या करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे न्यूमरेटर में यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ही, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं 4 इंटू यहाँ पे x बाई 2 का होल स्क्वायर ये कर देते हैं, फिर यहाँ से कॉस एक्स तो है ही. यहाँ से हम वी कैन सी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऊपर 2/4 हम कॉमन ले लेते हैं यानी 2/4 ये अलग हो गया, यहाँ से हो जाएगा साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2 ये होल स्क्वायर में आ जाएगा इंटू यहाँ पे 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा.
यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पे 2/4 ये हमारा बाहर आ गया। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यहाँ पे साइन x/2 डिवाइडेड बाई x/2 ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1/cos x कर लेंगे। फिर यहाँ से ये हो जाएगा 2/4 यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ से फिर हमें बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1/cos x। यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू जब हम पुट करते थे हमें 1/2 इंटू 1 मिलता है यानी कि 1/2। यानी कि अभी हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट था वो निकल कर आया a और जो हमारा राइट हैंड लिमिट है वो निकल कर आया 1/2। तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि a इक्वल टू हमारा 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।